हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। मंडे का ब्लॉग है और बस सुबह सुबह से मैं आ गई थी अपने किचन में अपने कामों को करने के लिए। आई थिंक 4:45 या 4:50 के अप्रॉक्स टाइम हो रहा था। नींद तो मेरी 4:30 तक खुल ही जाती है, पर मैं नीचे है ना 5-10 मिनट बाद ही आती हूँ। पहले तो नींद खुलती है, फिर उसके बाद टाइम देखती हूँ, फिर लगता है 4:30, चलो अभी थोड़ा 15 मिनट का और टाइम है, 10-15 मिनट और लेट लेती हूँ। फिर करते करते मैं 4:45 4:50 तक नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि मतलब सुबह के कामों की इतनी ज़्यादा चिंता होती है ना, इतनी टेंशन होती है कि रात में भले मैं कितने बजे भी सोऊं, लेकिन सुबह है ना 4:20 के बाद मेरी नींद खुलने लगती। कभी 4:22, कभी 4:25, कभी 4:30। मतलब अलार्म की तो मुझे, जब से अभी ये सेशन स्टार्ट हुआ है ना, अलार्म की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। विदाउट अलार्म ही मैं उठ जाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं अलार्म लगा कर रखती हूँ कि बाई चांस कभी नींद ना खुले तो अलार्म से क्या होगा कि नींद खुल जाएगी टाइम पर। तो इसलिए मैं अलार्म ज़रूर लगा कर रखती हूँ। जब से ये न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है ना, मतलब कि 22 जून से स्टार्ट हुआ है, 20 जून से स्टार्ट हुआ है और अभी 17 जुलाई आ गई है। तो आज तक के एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मेरी अलार्म के बाद नींद खुली हो या अलार्म बजने के बाद नींद खुली हो। अलार्म से पहले ही मैं उठ जाती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी हो सकता है ऐसा हो जाए कि मुझे मेरी नींद ना खुले या कुछ रीज़न्स हो, कभी कभी नींद ना भी खुले। अभी तक तो हुआ नहीं, बट ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए मैं अलार्म लगा के रखती हूँ सिक्योरिटी पर्पज़ से कि नींद ज़रूर खुलनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप लोग को कई बार मैं बता चुकी हूँ कि मुझे ना बच्चों की छुट्टी कराना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मेरी बेटी तो करती ही नहीं है। कितनी भी तबीयत ख़राब रहे ना, वो छुट्टी करती ही नहीं है। बड़ी वाली तो बिल्कुल नहीं करती। छोटी वाली का अभी तक मैं मतलब लास्ट सेशन उसका पूरा 100% अटेंडेंस के साथ गया था, लास्ट ईयर जो था। और ये सेशन में अभी उसकी एक दिन बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ऐसी उसकी ख़राब सी थी, तो उस दिन उसका जो है छुट्टी करवा दी थी हमने। तो बस वही एक छुट्टी है, और मैं कोशिश यही करूँगी कि आगे भी उसकी छुट्टियाँ ना हो। तो ये देखिए, मैंने पनीर नहीं, सैंडविच के लिए ये मसाला तैयार किया है। इसमें मैंने एक प्याज कट किया है, आधा टमाटर, पूरा टमाटर नहीं डाला है, आधा टमाटर, क्योंकि टमाटर जो है ना वो बहुत महंगे हो गए हैं। साथ ही आधी शिमला मिर्च डाली है बारीक काट करके, और पनीर ग्रेट करके डाल दिया है, और कैरेट यानी गाजर डाल दी है। आप चाहें तो ग्रेट करके डाल दीजिए या फिर फाइन चॉप करके डाल दीजिए। वैसे तो आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, पर मैंने ना हाथ से ही ऐसे फाइन चॉप कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना नहीं था, 2 सैंडविच बनने थे। तो बस ये इस तरह से मैंने बना दिया, और इसकी मैं स्टफ़िंग जो है ब्रेड में भर दूँगी। तो अलग अलग तरह से ना ब्रेड में स्टफ़िंग करके मैं दे देती हूँ सैंडविच। और मैं ना ब्राउन ब्रेड यूज़ करती हूँ। आप लोग कहेंगे कि ब्रेड जो है वो हेल्दी नहीं होती है, ब्रेड हेल्दी नहीं होती, बट ऑप्शन भी तो नहीं है यार। रोज़ 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 बच्चे सब्जी पराठे नहीं ले जाते हैं, और मेरे बच्चे तो और अलग अलग चीज़ें नहीं लेके जाते हैं। तो देखिए, इसके अंदर वेजीज़ जो हैं, जो स्टफ़िंग है वो बहुत हेल्दी है। और मैंने मतलब ब्राउन ब्रेड यूज़ करी है, और मैं 90% ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करती हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो ब्राउन ब्रेड जो है वो थोड़ा हेल्दी रहती है, और मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर लेती हूँ। वाइट ब्रेड में बहुत कम यूज़ करती हूँ। कभी कभी है जब ये मेरे हस्बैंड ले आते हैं, जब ब्राउन ब्रेड वहाँ पर मिलती नहीं है, डीमार्ट वगैरह में नहीं रहती, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं रहती या कुछ रीज़न्स होते हैं, तो वो वाइट ब्रेड ले आते हैं। अदरवाइज़ हम ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं। तो बस देखिए, इस तरीके से 2 ब्रेड में फंसा करके, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो वो उनकी छुट्टी जो है ना वो 12 o'clock पर हो जाती है। तो वो 12:30 1:45 12:30 12:45 के बीच में घर आ जाते हैं, यानी 1 o'clock से पहले ही आ जाते हैं, और एक एक सैंडविच खा के जाते हैं। फिर लेके भी वो एक ही एक जाते हैं, ज़्यादा नहीं ले जाते, क्योंकि भूख ज़्यादा नहीं लगती है, लंच जल्दी हो जाता है, जल्दी घर आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लंच की टेंशन नहीं है इस समय। मुझे ऐसा लगता है कुछ भी हल्का फुल्का सा बना के दे दो, और बच्चे तो अभी 12:30 तक घर आ ही जाएंगे, उसके बाद आकर के अपना लंच वगैरह कर लेंगे। तो बस देखिए, इस तरीके से मैंने ब्रेड बना लिया था सैंडविच। ये वाला सैंडविच आप बना करके देखिए, बच्चों को दीजिए लंच में ना, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी होता है। तो बस मैंने बटर लगा दिया था तवे पे, क्योंकि ना बटर फ्रिज में ही रखा हुआ था, तो उसको आप स्प्रेड नहीं कर सकते, बहुत हार्ड हो जाता है। और नमक है ना, मैंने पहले नहीं डाला था, नमक मैं बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि आप जब सब्जियाँ काट के रखते हैं ना, उसमें नमक डाल देते हैं ना, तो वो पानी छोड़ देती हैं, और जब वो पानी छोड़ देती हैं ना, तो फिर ब्रेड जो है ना वो बहुत गीली गीली सी हो जाती है। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ऐसे, और बाकी जो ऑरिगेनो में नमक होता है, सॉसेज में होता है, वो नमक भी सफिशिएंट रहता है।
और ये जो बटर है अपना वो भी सॉल्टेड बटर है, तो वो भी नमक आ जाता है। और सैंडविच में वैसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ नमक चाहिए नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से मैंने लंच बना लिया था। और लंच बना करके मैं आज जो है ना अपने घर की किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि संडे को, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि संडे को मैंने कुछ भी नहीं किया था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हैं। तो मैंने सैटरडे और मंडे 2 दिन में अपने घर की सफाई की। सैटरडे को मैंने अपने हॉल की सफाई करी थी और मंडे को मैंने डिसाइड किया कि संडे को मैंने डिसाइड कर लिया था कि मंडे को मैं जो है वो किचन साफ़ कर लूँगी। तो इस तरीके से बच्चों के एग्ज़ाम जब रहते हैं ना, या अब मैं अपना जो थोड़ा रूटीन है वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करने स्कूल जाती नहीं हूँ। तो जो हमारा जाने आने का टाइम था वो काफ़ी सेव हो जाता है। तो अब उस टाइम को हम जो है अपने घर के कामों में यूज़ करेंगे। तो अब मैं छोड़ने नहीं जाती, लेने नहीं जाती, तो 2 से ढाई घंटे का टाइम जो है ना वो बच जाता है। आपको वॉइस में ना काफ़ी डिस्टरबेंस सुनाई दे रही होंगी, ये बारिश की है। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, लाइट भी नहीं है, तो विंडोज़ जो है वो खुली हुई है, तो उसकी आवाज़ जो है ना माइक में आ रही है। तो इसके लिए आप सभी से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि विंडो बंद करके रह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और विंडो बंद कर दूँगी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। विंडो खुली हुई है तो बाहर बारिश की आवाज़ जो है वो माइक में कैच हो रही है। तो क्योंकि मैं ना हेडफोन वगैरह लगा करके मतलब नहीं करती हूँ, डायरेक्ट फ़ोन के माइक से ही वॉइस ओवर करती हूँ, तो इसलिए वॉइस में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन आ रहा होगा, डिस्टर्बेंस आ रहा होगा। तो देखिए मेरा सैंडविच तैयार हो गया था, और सैंडविच तैयार करके पानी गरम कर लूँगी मैं, और पानी गरम करके जो है अपना पानी तैयार करूँगी। और मेरा हाथ देखिए जल गया, क्योंकि इसका हैंडल है ना जो टूट गया है, और तवा बहुत ज़्यादा हैवी है, ये कपड़े से पकड़ने में ग्रिप नहीं आती है, और मेरा हाथ जल गया था। हम माँओं का तो यही है, सुबह से लेके शाम तक में कितनी बार ऐसा हो जाता है। वैसे मैं बहुत बचने की कोशिश करती हूँ, जलने से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हाथ जल जाता है। गर्म तवा या गर्म कढ़ाई जो है हाथ में टच हो ही जाती है। तो बस देखिए, पहले था ना जब हम छोटे थे, तो जब मैं ज़रा सी भी जल जाती थी, जब मैं अपने मतलब मम्मी के यहाँ थी और काम वगैरह करती थी, छोटी थी तो, और बड़ी होने के बाद भी अगर ज़रा सा भी मेरे हाथ में लग गया, मैं जल गई ना, तो मैं 3 दिन तक काम ही नहीं करती थी, कुछ छूती ही नहीं थी। मेरे को जल गया है, जल गया है, इस तरीके से करती थी। बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होती थी मायके में। मुझे लगता है हर लड़की की बहुत पैम्परिंग होती है, डांट भी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैम्परिंग ही होती है मायके में, डांट भी पड़ती थी, सब कुछ होता था। लेकिन अगर आपको ज़रा सी एक खरोच भी आ जाए ना तो पैम्परिंग बहुत ज़्यादा मिलती थी, जो कि ससुराल में बिल्कुल नहीं होती, और अब तो बिल्कुल ही नहीं होती। ससुराल में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है लड़की की शादी अगर 20 साल में हो जाए, 25 साल में हो जाए, 30 साल में हो जाए, मायके में वो जब तक रहेगी जब तक वो छोटी रहती है, और ससुराल में भले ही 20 साल में लड़की की शादी हो जाए, 25 साल में, 30 साल में, जितनी भी एज में शादी होगी ना, शादी होते ही वो लड़की बड़ी हो जाती है। ऑटोमेटिकली उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है, लड़कियां अपने आप बड़ी हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मायके में भी जैसे मायके में पैम्परिंग मिलती है, अगर ससुराल में थोड़ी सी भी पैम्परिंग मिले ना, तो लड़कियां अपने ससुराल को भी अपने मायके जैसा ही प्यार करने लगे। बट मैंने अभी तक तो ऐसा देखा नहीं है, चाहे किसी का भी मायका हो, चाहे किसी का भी ससुराल हो, सॉरी मायका बोल रही, चाहे किसी का भी ससुराल हो, ससुराल में पैम्परिंग नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है। ससुराल में आपको मैच्योरिटी का सबूत देना पड़ता है। भले आपकी उम्र कम हो, लेकिन आप मैच्योर हो गए हो, बस मतलब आपकी शादी हो गई है तो आप बड़े हो गए हो। मेरी शादी ना तो बहुत जल्दी हुई थी, ना बहुत लेट हुई थी, बिल्कुल टाइम पर हुई थी। 24 में मेरी शादी हुई थी, जब मैं 24 ईयर्स की थी। 25 में मेरी बेटी हो गई थी। और लेकिन पैम्परिंग जो है वो मुझे कभी नहीं मिली। हाँ, मेरी बुआ सास है, वो थोड़ा बहुत कर देती थी पैम्परिंग वगैरह, बट बाकी लोगों के लिए तो बस कमियां निकालने सब बैठे होते थे। क्योंकि जब आपकी नई नई शादी होती है, नए नया एनवायरनमेंट में आप जाते हो, हर चीज़ आप उनके हिसाब से नहीं कर पाते हो, सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए नई होती है। टाइम देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आपको करना है, परफेक्ट करना है। और अगर आप टाइम लेते हैं ना, तो फिर आपकी जो है कमियां निकाली जाती हैं कि वो ऐसा नहीं करती, वो वैसा नहीं करती। ये मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। इसीलिए जो लड़कियां शादी होके जाती हैं ना, उनको मतलब काफ़ी डिफरेंसेस बन जाते हैं, शुरू में ही डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं।
तो बाद में वो डिफरेंसेस जो है बढ़ते ही जाते हैं, फिर उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आज मेरी बेटी की देखिए असेंबली थी, वो तैयार हो गई थी और उसको ये पर्पल कलर का गाउन मैंने पहनाया था, क्योंकि उसे स्कूल में गाउन पहन के जाना था और बहुत प्यारी लग रही थी वो इस पर्पल कलर के गाउन में। और ये मेरी बड़ी बेटी का गाउन है, जो कि बड़ी बेटी ने भी पहना है और छोटी बेटी ने भी पहना है, दोनों ने खूब पहना है इस गाउन को। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। और देखिए दोनों चले गए अपने स्कूल के लिए और अब मैं आ गई अपने घर में कामों को करने के लिए। सुबह का जो मौसम है ना बहुत अच्छा रहता है, लगता है कि चलो वॉक करने निकल जाते हैं, पर हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। तो बस बच्चों को ड्रॉप करके मैं अंदर आ गई और ये देखिए अब मैं बनाऊंगी चाय। तो एकदम से मेरी नज़र इन कर्टन्स पे गई, तो देखिए ये मेरे हॉल के जो सीढ़ियों के ऊपर विंडो है उस पर कर्टन लगे हुए हैं, कितने अच्छे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो कैसे लग रहे हैं ये कर्टन्स, बताइएगा मुझे। और साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। और देखिए सुबह के 6:35 हो रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके हैं। मैंने ऑयल लगाया है। आज मंडे का दिन है तो हेयर वॉश करूँगी। मंडे और फ्राइडे में हेयर वॉश करती हूँ और ज़रूरत होती है तो सैटरडे को भी कर लेती हूँ। सैटरडे नहीं, संडे को, सॉरी, सैटरडे को नहीं करती हूँ, संडे को करती हूँ। बट ये संडे मेरा थोड़ा बिजी था, बेटी के पेपर थे तो उसकी तैयारी करनी थी, उसको पढ़ाना था, वो करना था, तो इसलिए संडे को नहीं करके मैंने मंडे को कर लिया। ऑयलिंग कर ली है, अब काम स्टार्ट करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 6:35 का टाइम हो रहा है और बच्चे निकल गए हैं। चाय चढ़ाऊंगी, सबसे पहले चाय पीऊंगी और जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे चाय पीने के बाद फिर काम स्टार्ट करूंगी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने की सोच रही थी बट अभी नहीं हो पाई है, मतलब काम इतने होते हैं ना कि एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती है। तो बस अभी जो है खाना के पहले तो किचन क्लीन वगैरह कर लूँगी, डस्टिंग करूँगी, उसके बाद जो है नहा करके पूजा करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि 12:30 तक बच्चे आएंगे, एग्ज़ाम्स हैं तो छुट्टी जल्दी हो जाएगी। तो मेरा ये मंडे का ब्लॉग है, देखिए आपको ट्यूसडे या वेडनेसडे तक मिल जाएगा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चैनल पर अब पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब वीडियो को लाइक्स तो मिल रही हैं और वीडियो में मतलब सारी चीज़ें सही जा रही हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी अच्छा है, लोग देख भी रहे हैं, बट है ना सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ 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 अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम लगते हैं अपने डेली रूटीन के कामों में और हम मिलते हैं बाद में आपसे। ओके, बाय बाय। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी अपने हॉल के और किचन की डस्टिंग करने। तो इस तरह से थोड़ा सा फैल जाता है, जब बच्चे जाते हैं ना उसके बाद घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो ही जाता है, कितना भी करो तो चीज़ें बहुत फैल जाती हैं। तो आज मुझे ना बहुत सारी चीज़ें जमानी थी। मैंने संडे को कुछ भी ख़ास काम नहीं किया था, जैसा कि पहले भी बताया है, बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो संडे को मैंने कुछ भी नहीं समेटा था, सब जैसा का तैसा छोड़ करके सिर्फ खाना बनाया और बच्चों को पढ़ाया था। तो ये मैंने कुछ ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर करी थी जो कि अच्छी हैं, मैंने ट्राई करके देखी थी। तो ये एक गाउन है जो कि मैंने आजियो से मंगाया है। लिंक चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। बहुत अच्छा है, बहुत रीज़नेबल रेट में है। साथ ही ये ब्लाउज़ वगैरह मैंने मीशो से मंगाए थे और ये एक टॉप है जो वो भी मैंने आजियो से मंगाया था। तो सारे चीज़ें करके पहले मैंने हॉल की सफाई करी और मैं आ गई किचन में, अपना जो है किचन का जो वीकली क्लीनिंग होती है वो करने के लिए। तो वीकली क्लीनिंग मैं है ना पहले संडे को करती थी, अभी मैंने जो है उसको मंडे को शिफ्ट कर दिया है। जैसा कि जब तक एग्ज़ाम है तब तक मैं मंडे को कर लूँगी, या फिर अकॉर्डिंग टू टाइम करते हैं, जैसा टाइम होगा, जैसा टाइम मुझे सूट करेगा। मंडे को करेगा मंडे को कर लूँगी, ट्यूसडे को करेगा ट्यूसडे को कर लूँगी, संडे को करेगा तो संडे को कर लूँगी, लेकिन वीक में एक बार करूँगी ज़रूर, है ना। तो एक बार ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जब हम मेरे जो किचन है ना उसमें हैंडल नहीं है, तो जब मैं इन पल्लों को पकड़ती हूँ खोलती हूँ ना तो इसमें ना
थंब के निशान आ जाते हैं, उंगलियों के निशान आ जाते हैं। तो बस नीचे के हैंडल में तो प्रोफाइल लगा हुआ है, प्रोफाइल हैंडल है, तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऊपर के जो पल्ले हैं ना, जब उनको खोलती हूँ ना, तो उनमें थंब के और हाथों के निशान आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं आते क्योंकि मेरे हाथ काफ़ी क्लीन रहते हैं, मैं दिन भर हैंड वॉश करती रहती हूँ, किचन में जितनी बार रहती हूँ उतनी बार हैंड वॉश करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। और देखिए, चीज़ें बनी हैं और उनको चमका कर रखना है, नया जैसा रखना है, तो साफ़ सफाई करनी ही पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप क्लीनिंग का ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों की लाइफ उतनी बढ़ती है। जितना गंदा छोड़ देंगे, ये इतना गंदा हो जाएगा कि फिर है ना, इसकी लाइफ कम हो जाएगी, ये पुराना पुराना सा दिखने लगेगा। 3 साल हो गए हैं किचन को बने हुए, मतलब ये तीसरी दिवाली हो जाएगी किचन को बने हुए, कंप्लीट 3 दिवालियाँ, यानी चौथा साल स्टार्ट हो जाएगा इस दिवाली पर। तो उसके बाद भी लोग ये गेस नहीं कर पाते हैं कि किचन अभी नया है या पुराना। बिल्कुल चमकता रहता है, इसलिए चमकता है क्योंकि उसको चमका कर रखा जाता है। अगर हम उसको चमका कर साफ़ कर नहीं रखेंगे तो वो चमकेगा नहीं, वो गंदा हो ही जाएगा। किचन में कितना भी वेंटिलेशन हो, कितनी भी चिमनी आप लगा लो, किचन गंदा होता ही है, क्योंकि किचन में ऑयल का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो टाइम टू टाइम अगर हम साफ़ करते रहते हैं ना, तो फिर वो उतना गंदा नहीं होता है। और देखिए, बस मैं पहले इस साइड को क्लीन करूँगी, फिर दूसरे तरफ क्लीन करूँगी। और मैंने बाकायदा पूरा चढ़ करके आज ऊपर से जो मेरा चिमनी का पाइप गया वहाँ से लेकर के नीचे तक, यानी पूरा किचन बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। अंदर जो है वो मैं 2-3 मंथ्स में एक आध बार करती हूँ, उसे मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अंदर एक तो मैं प्रॉपर तरीके से चीज़ों को जमा कर रखती हूँ, और दूसरा ये कि अगर एक सिंगल हैंडेड होता है ना किचन, तो वो साफ़ सुथरा रहता है। इस बाहर का जो है ना, वो गंदा हो जाता है, हाथ से टच वच करने से ऑयल वगैरह के निशान आ जाते हैं। बाकी का किचन गंदा नहीं होता, तो बाकी का मैं है ना जो वो 2-3 महीने में एक बार करती हूँ। आपको मेरे ये ब्लॉग कैसे लगते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और उसके बाद देखिए, बारिश होने लगी तो मैंने बारिश का शूट किया, किचन का मैंने क्लीनिंग का इतना ही शूट किया था। और अच्छी खासी बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश होने लगी थी, तो मैं आ गई थी बारिश का शूट करने। इसके किचन क्लीन करके मैंने नहाया, और नहा करके खाना वगैरह बना लिया था। टाइम से मेरा पूरा काम हो गया था। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।